नमस्कार आप सभी को। मैं अविनाश भारती हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के आभासी पटल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यह संस्था हिंदी साहित्य संस्थान पिछले 4 वर्षों से अनवरत साहित्य की सेवा में प्रतिबद्ध है, सक्रिय है। उसी प्रतिबद्धता के रूप में आज इस कड़ी में हम सभी जुड़े हुए हैं एक साथ, किसी खास विषय पर बात करने के लिए। हर रविवार को संस्था के द्वारा किसी समसामयिक मुद्दे पर, ज्वलंत विषय पर विमर्श आयोजित किए जाते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही विषय को लेकर आए हुए हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। यह भी अपने आप में सुखद बात है, हैरत करने वाली बात है कि संस्था के द्वारा यह 223वां एपिसोड है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार सक्रियता भी बनी हुई है और 223 एपिसोड पूरे हो चुके हैं अब तक। इस एपिसोड को काउंट किया जाए उसको लेकर। परिचर्चा का विषय आपको पहले से पता है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं। आज का विषय है डिग्री महत्वपूर्ण है या हुनर। यह विषय कोई नया विषय नहीं है। हमेशा से इस विषय पे वाद विवाद होते रहे हैं, लोग अपने अपने तर्क वितर्क करते रहते हैं। हमेशा से यह ज्वलंत विषय ही रहा है। आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, तभी हम सभी एकत्रित हुए हैं, इस विषय को चुना है बात करने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए, इस परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए हमारे साथ विषय के अध्येता मौजूद हैं जो अपनी बात रखेंगे इस विषय पे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराया जाए। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम श्वेता जैन जी का स्वागत करता हूं इस पटल पर अपनी नमस्कार। संस्था की ओर से। आप दिल्ली से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, पेशे से विज्ञान की शिक्षिका हैं, तर्क में ज्यादा विश्वास रखती हैं और स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों को रखती हैं, अपनी बातों को रखती हैं। हम आपकी बातों से अवगत हो सकेंगे इस परिचर्चा में। फिलहाल आपके बाद मैं रितु गोयल जी को, हाँ जी, रितु गोयल जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस पटल पर। आप पेशे से चिकित्सा अभिलेख सहायक कर्मचारी हैं, राज्य बीमा निगम अस्पताल द्वारिका दिल्ली में। आप भी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखती हैं, रखती हैं, लगातार सक्रिय हैं। साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। हम आपके विचारों से भी अवगत हो सकेंगे। पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। हमारे बीच हमारे साहित्यिक मित्र दर्शक जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे और ये संख्या बढ़ता जाएगा। हमारे बीच एक और वक्ता जुड़ेंगी, मोनिका कुमार जी। जुड़ने के बाद उनका मैं इस्तकबाल करूंगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि अब परिचर्चा को बिना समय जाया किए हुए शुरू किया जाए। अब परिचर्चा का विषय मैं फिर से बताता हूं, डिग्री महत्वपूर्ण है या हुनर। 4 पंक्तियों से मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं, उसके बाद हम लोग परिचर्चा की ओर चलेंगे, परिचर्चा को शुरू करेंगे। मेरे आंगन में भीड़ लगी, मेरे आंगन में भीड़ लगी, मैं किसको किसको प्यार करूं, मिलने को बस 2 आंखें हैं, किस किस से आंखें चार करूं। चलिए अब परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल श्वेता जैन जी से ही होगा। सवाल यही है कि डिग्री महत्वपूर्ण है या हुनर। आप क्या विचार रखती हैं? अपने विचारों के साथ श्वेता जी हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है पुनः। धन्यवाद अविनाश जी, मेरे को जोड़ने के लिए। बहुत अच्छा विषय है हुनर और डिग्री में चुनना। तो वैसे तो चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जैसे आप देखिए आजकल, मैं सिंपल एक ही लाइन में थोड़ा सा बताना चाहूँगी
कि जैसे अभी देखिए, आप आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो हर कोई शादी में एक लिफाफा लेके तो जाता ही है। जी। तो हम इससे ही समझेंगे कि अगर लिफाफा डिग्री है, तो उसके अंदर जो पैसे हैं वो हुनर है। तो हुनर के लिए हुनर भी इम्पोर्टेंट है। हर कोई क्या करता है, डिग्री में से हुनर निकालेगा और उसको यूज करेगा। जैसे लिफाफा खोलेंगे तो उसमें से पैसे निकालते हैं, लेकिन कोई बिना लिफाफे के तो पैसे लेके नहीं जाता। तो डिग्री भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हुनर है। और मैं इसके बाद आगे और चर्चा करूंगी कि हुनर और डिग्री में हमें, मेरे हिसाब से, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि हुनर और डिग्री में हमें, मैं किसको चुनती हूँ, और मैं उस पर थोड़ा सा लॉजिक देना चाहूंगी, कुछ तर्क बताना चाहूंगी। चलिए अभी हम लोग संक्षेप में इस सवाल का उत्तर जान लेते हैं, जैसे आपने बताया श्वेता जी ने। इनके बाद मैं यही सवाल लेकर चल रहा हूँ रितु गोयल जी के पास। आप बताएं, आपकी नजर में डिग्री महत्वपूर्ण है या हुनर? फिर हम लोग इस पे विस्तृत बात करेंगे। पहले आप संक्षेप में बता दें कि आप किसके पक्ष में अपनी बातों को रखने वाली हैं। नमस्कार सभी को, और मुझे इस चर्चा में जोड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर, मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे तो हुनर और डिग्री दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी। ये ना तो खाली हुनर से काम चल सकता है और ना खाली डिग्री से काम चल सकता है, लेकिन किसी किसी जगह पर हुनर दिखाने के लिए हमें डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं इस जगह पर डिग्री को मायने रखते हुए उसके बारे में चर्चा पे आऊँगी। और अभी बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि श्वेता जी हुनर के पक्ष में जा रही हैं, अपनी बात को रखेंगी, और रितु जी डिग्री की बात करने वाली हैं। आ, हुनर जिसका शाब्दिक अर्थ हम ये मानते हैं कि जो जन्मजात गुण हैं हमारे अंदर या किसी के अंदर, जो जन्मजात पाए जाते हैं। डिग्री यानी जिसे हम मेहनत करके अर्जित करते हैं, सतत अभ्यास के जरिए अर्जित करते हैं। कहीं ना कहीं दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक समय जो कबीरदास का समय था, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, बच्चों को साहित्य पढ़ाता हूँ कॉलेज में, इसलिए कह रहा हूँ कि कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, कभी अक्षरों से उनका पाला नहीं पड़ा, लेकिन उनके पास जन्मजात हुनर कहिए, ज्ञान कहिए, एक अकूत ऊर्जा के भंडार थे, ज्ञान के मामले में खास करके। तो कहीं हम उनको नजरअंदाज तो नहीं करते हैं। उनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी जिस आधार पे बाकी कवियों की तुलना करते हैं, या हम उस मानक पे उनका निर्धारण करते हैं कि कौन बड़े हैं या कौन छोटे हैं। कबीरदास के पास ऐसी कोई डिग्री, कोई मानक या कोई उपाधि नहीं दिखाई देती है। उसके बाद भी कबीरदास आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में अपनी रचनाओं की वजह से हमेशा प्रासंगिक होंगे। अपने हुनर से या अपने नजरियों से जो उन्होंने समाज को देखा है और जो अपनी बातें कही हैं, वो हम हमेशा अपने साथ आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला मैं ले रहा हूं श्वेता जी से। सवाल में बस मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि हुनर महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में या डॉक्टरों के बारे में खास करके चर्चा करते हैं, वहाँ डिग्री जरूरी दिखाई पड़ती है। डिग्री के बिना हम ऐसे जिम्मेदाराना जो पद हैं वो कैसे किसी को दे सकते हैं, सिर्फ हुनर को आधार बना के कि कोई हुनरमंद है, ठीक है, काम को कर लेगा। लेकिन डिग्री कहीं ना कहीं ये हमें बताती है कि किसी ने उस काम को करने की दक्षता ली है, निपुण हो गए हैं, वो सिद्धस्त हो गए हैं। बिना डिग्री के हम किसी पे कैसे यकीन कर लें, जो खास करके जिम्मेदारी भरे पद हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वाले पद। इस पे आप क्या राय देंगी श्वेता जी? देखिए अविनाश जी, मैं डिग्री की मानसिकता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किताबों को आधार बना के हम किसी की जान तो बचा नहीं सकते। अगर आज कोई जी। जैसे कॉलेज में डिग्री लेते हैं, और अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, क्या आप सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज देंगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं भेजेगा। आपको रेजिडेंसी से गुजरना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहां लेनी ही पड़ेगी। सिर्फ डिग्री के आधार पर तो कोई आपको ऑपरेशन थिएटर में भेज नहीं सकता। तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे, और प्रैक्टिकल क्या है, आपको हुनर, जैसे अभी आपने बताया कि जो हुनर जन्मजात होता है,
ठीक है, ये बात सही है कि हुनर जन्मजात होता है, लेकिन मेरे हिसाब से हुनर आप ले भी सकते हैं। आपका शौक होना चाहिए, आपको हुनर लिया जा सकता है। जैसे सिंपल सी एक बात है, एक गरीब बच्चा है, अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ले सके, तो वो क्या करता है कि छोटे-छोटे संस्थान से जैसे इलेक्ट्रिकल काम ठीक करना सीख लेगा, या फिर वो क्या करता है कि गाड़ियाँ ठीक करना सीख लेगा। तो वो उसने हुनर ले जी। लिया, तो हुनर से क्या करा, उसने अपनी जीविका आराम से चलाई। तो यही बात यहाँ पर है, डिग्री अगर एक उसका माध्यम है, डिग्री ने क्या करा, आपको रास्ता दिखाया, लेकिन आपको मंजिल तक हुनर ही पहुंचाएगा। वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर से, वही आप आगे बढ़ा के और इलाज कर पाएंगे। तो मेरे लिए डिग्री सही है, लेकिन हुनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री के बाद भी अगर आपने रेजिडेंसी नहीं करी या आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऑपरेशन थिएटर में या कुछ ऐसा इलाज कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ऐड कर रहा हूँ इसी में श्वेता जी, कि अगर मान लीजिए जिसके पास डिग्री नहीं है, क्या वो किसी काबिल नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री नहीं है तो वो किसी काबिल नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि डिग्री तो क्या है, एक सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है। अगर आपके पास डिग्री है, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आप वहां पे चले जाएंगे। लेकिन उस वहां पे उस कंपनी में आपको काम करना है, आपको टिके रहना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको हुनर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अभी रिसेंटली ये सब देखते हैं टीवी, तो मास्टर शेफ वगैरह भी देखते ही होंगे। अगर मास्टर शेफ में, जैसे मास्टर शेफ जैसे शार्क टैंक इंडिया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आजकल टीवी पे चलते हैं कि जैसे कोई आया, सपोज करिए कि मास्टर शेफ में कोई कंटेस्टेंट आया और उस कंटेस्टेंट ने क्या किया, अपना पूरा प्रॉपर दिया, सब कुछ दिखाया, बना के दिखाया। तो क्या उन्होंने पूछा कि आपके पास डिग्री है या नहीं है? लेकिन फिर भी वो एक मुकाम पर पहुंचे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, सचिन तेंदुलकर है, क्या डिग्री थी, फिर भी देखिए कि आज उन्हें क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर जिनके पास हुनर है ना, वो डिग्री वाले लोगों को एक नई जॉब दे सकते हैं। वो एक आजकल कितने एंटरप्रेन्योर हैं, क्या वो एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं उनके पास डिग्री है? सबके पास तो डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं। जो डिग्रीज वाले हैं उनकी कंपनीज में जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए हुनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए हुनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिग्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन हुनर को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल रितु गोयल जी से मेरा होगा कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, खास करके एकेडमिक क्षेत्र में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजर्विंग नहीं हैं, उनके पास हुनर नहीं है, लेकिन डिग्री के बूते डिग्री कहीं से खरीदी भी जा सकती है, बनवाई भी जा सकती है। डिग्री लेकर बहुत सारे लोग ऐसे पदों पे चले जाते हैं जहां कई सारे ऐसे कैंडिडेट पीछे छूट जाते हैं जो उस जगह को डिजर्व करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? ये मैं मानता हूं कि ये मानक ये नहीं है, या ये तो गलती सरकार की है या सिस्टम की है कि वो यहाँ पे वो विफल हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इस क्रम में डिग्री की आड़ में पीछे छूट जा रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं मिल पा रही है। कई बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है डिग्री ले पाने में, लेकिन वो बहुत हुनर वाले हैं। हमारे साथ भी ऐसी चीजें होते रहती हैं, हमारे साथ, आपके साथ। जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं बचपन की दिनों से अब तक, हमारे बैच में बहुत सारे टॉपर्स रहे होंगे, लेकिन अभी के समय में किसी कारणवश जो डिग्री नहीं ले पाए उनमें से, वो हमसे बहुत पीछे दिखाई देते हैं और हम उनसे बहुत आगे दिखाई देते हैं। ये ठीक है, हमारी और आपकी अपनी भी मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके सीमित संसाधन की वजह से भी है, या डिग्री ना होने की वजह से भी वो कई बार पिछड़ जाते हैं। ये हमारे और आपके अपने दोस्तों में भी हमने देखा होगा। इस पे आप क्या कहेंगे रितु गोयल जी? आपके क्या विचार हो सकते हैं? सर अविनाश जी, एक्चुअली क्या है कि अगर कुछ लोगों के पास डिग्री नहीं है और उसके बाद भी वो हुनर रखते हैं, हुनर तो बहुत मायने रखता है, लेकिन कहीं काफ़ी जगह पर
हमारे सरकारी अफसर, सरकारी क्षेत्र में या डॉक्टर, इंजीनियर जो ऐसे पद हैं, इन जगह पर आप पहले अपना हुनर नहीं दिखा सकते। ठीक है, जब तक आपके पास डिग्री नहीं है आप तब तक अपना हुनर नहीं शो कर सकते। आपकी डिग्री ही आपको एंट्रेंस लेवल पे लेके जाएगी। जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी आप एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, और एंट्री के बगैर आप अपना हुनर भी नहीं दिखा पाएंगे। तो हुनर को दिखाने के लिए आपको पहले डिग्री की आवश्यकता है, जो बड़े बड़े क्षेत्र है जहाँ पर किसी की जान की बात आ जाती है। मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो उस लाइन में अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर्स या कोई भी टेक्नीशियन विदाउट डिग्री आप उसको नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हुनर को देखते हुए। क्योंकि हुनर शो करने के लिए आपको डिग्री ही दिखानी पड़ेगी। डिग्री आपका ये बताएगी कि आपने कितनी मेहनत से, कितना समय लगाकर पढ़ाई करी थी, कितने अनुशासन में आप रहे थे, वो सब आपकी डिग्री की प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। फर्जी डिग्री की आप बात कर रहे हैं तो सर, फर्जी का तो कहीं से कुछ नहीं कहा जा सकता। हुनर भी कई बार फर्जी दिखाए जा सकते हैं, तो फर्जी का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी डिग्री है वो हमारी कई सालों की मेहनत, जो शायद हमने बचपन से लेकर अपने आज तक के समय तक हम करते आ रहे हैं। आज भी हम डिग्री ले रहे हैं। अगर हमारा डिग्री लेने की कोई उम्र नहीं है तो किसी भी उम्र में हम डिग्री हासिल कर रहे हैं, और वो हमारी मेहनत से हमें मिल रही है। तो वो मेहनत जो हमारी दिखाई दे रही है, जो हमारा अनुशासन दिखाई दे रहा है, वो डिग्री में दिखाई देता है, दिखाया जाता है, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखाया जाता है, अगर एक्चुअल डिग्री है। जी तो मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र में बिना डिग्री के हम अपना हुनर नहीं दिखा सकते। जब तक मेरे पास डिग्री नहीं होगी मैं हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस डिग्री के बगैर, और ना मैं अपना हुनर दिखा पाऊंगी। तो डिग्री के साथ मुझे हुनर दिखाने का एक अलग अवसर मिलता है। तो अच्छा, एक दौर हमने तो नहीं जिया लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिया है। जब हम अपने इतिहास को खंगालते हैं तो यहाँ यह भी दिखता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, जिन्हें पहले वैद्य चिकित्सक कहा जाता था, वो ऐसे भी रहे हैं जो आयुर्वेद के बड़े नाम हो सकते हैं। या अभी भी वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जिनकी चिकित्सा पद्धति अलग है। वहाँ डिग्री उनके पास नहीं, डिग्री की कहीं कोई बात ही नहीं होती। पहले के जो वैद्य चिकित्सक होते थे उनके पास लोग जाते थे और पूरे भरोसे के साथ जाते थे और वो उनका ट्रीटमेंट भी करते थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या डिग्री इतनी जरूरी है? सर, रोजगार के अवसर पाने के लिए डिग्री बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा अवसर पाना चाहते हैं उसके लिए डिग्री हमारे सिस्टम ने बनाई हुई है, और वो प्रमाण करती है कि हमने एक्चुअली जो है प्रैक्टिकल भी किया है, हुनर भी लिया है। पहले हमें जो है रिटर्न में कराया जाता है, ओरल कराया जाता है, रिटर्न कराया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल कराने के बाद में, हुनर सिखाने के बाद में डिग्री दी जाती है। तो डिग्री हमें लिखित ज्ञान, मौखिक ज्ञान और प्लस हुनर, तीनों चीजें शो करने के लिए जरूरी दिखाई देती है। डिग्री में हम ये तीनों चीजें अपनी दिखा सकते हैं। एक नॉर्मली हम अगर बात करें अपने स्टूडेंट लेवल की या स्कूल लेवल की, हमने पढ़ाई करी, हमें पहले किताबी ज्ञान दिया गया, उसके बाद हमसे प्रैक्टिकल भी करवाए गए। साइंस लैब में ले जाकर मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल कराए गए, कोई चीज कैसे डिराइव हुई, कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वो सब प्रैक्टिकली भी हमें कराया गया। और जब हमने उसको प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल का एग्जाम हमने अलग दिया, रिटर्न हमने अलग दिया, और फिर उसका मिलाकर हमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई जो कॉलेज में जाकर डिग्री बनी। बिफोर कॉलेज वो एक मार्कशीट के रूप में हमारे सामने आई, बट उसमें हमारा प्रैक्टिकल जो है वो हुनर ही दिखाया गया। और वैसे हमारे हुनर को हम नंबर से या कागज के पत्रों पर नहीं दिखा सकते, लेकिन डिग्री वो काम कर रही है कागज के पत्रों पर दिखाने का। और जो हमारे पूर्वज थे, जिस समय पर डिग्री नहीं होती थी, उनकी तुलना तो हम आज के सिस्टम से कर ही नहीं सकते। क्योंकि आज अगर हम जो भी हैं, जो डिग्री भी निकली है, वो सब
उन्हीं की मेहनत के फल से निकली है। तो उनके हुनर के आगे हमारी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। उनके हुनर के सामने हमारी डिग्री आज जो आई है वो उन्हीं के हुनर का फल है। लेकिन आज हमारे सिस्टम ने हमारी डिग्री को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए नहीं अप्लाई कर सकते कहीं भी। अगर हमें उस लेवल पर जाना है तो हमें अपनी डिग्री दिखानी ही पड़ेगी। और डिग्री हमारे हुनर प्लस हमारी थ्योरी का दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखेंगे, सहमत होंगे। आप बड़ी ही संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ अपनी बातों को रख रही हैं। आपका यह कहना कि हुनर भी, देखिए राजीव अग्रवाल जी का मैसेज आ रहा है, डिग्री पहले जरूरी है या हुनर, तो काम करते करते आता है। ये आपके बातों से सहमत हो रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर नकली डिग्री लेकर घूम रहे हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन देखिए एक नई बात यहाँ निकल कर आ गई। जो सिस्टम जो यहाँ फेल हो रही है, सिस्टम का फेल्योर कहेंगे, जिस वजह से जो डिग्रियां बांटी जा रही हैं, नकली डिग्री, फर्जी डिग्री, ये सवाल हमारे दर्शक उठा रहे हैं, ले रहे हैं। हालांकि आपकी बातों से सभी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ। आप हुनर और प्लस डिग्री दोनों की बात कर रही हैं। हुनर को निखारने का काम डिग्री करती है और ये मोहर भी लगाती है कि आप पूरी तरह से अब दक्ष हैं इस काम को करने के लिए। और हमारे यहाँ पहले का भारत कुछ और था, अभी का भारत कुछ और है। समय के साथ हम धीरे धीरे उन्नत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो उसके लिए डिग्री जरूरी है। और जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, वहाँ एक मानक तो तय होना ही चाहिए जिसमें एक प्रतिस्पर्धा भी हो और अच्छे लोग छन कर बाहर आए। तो ये कहीं ना कहीं डिग्री वो मानक हो सकती है, या है भी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जैसे श्वेता जैन जी हमारे बीच हैं। इस सवाल को मैं आप तक ले जाना चाहता हूं कि आप इनकी बातों से, आप इनको सुन रही थी रितु गोयल जी को जब ये अपनी बात रख रही थी, तो आप इनकी बातों को संशोधन करना चाहेंगी या कुछ अपनी बातों को रखना चाहेंगी उसमें, जो इनका जवाब था? देखिए, मैं ये बात बार-बार कहूँगी कि मैं डिग्री के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जी डिग्री से ऊपर मैं हुनर को ही रखती हूँ। जैसे आजकल आपने देखा कि बहुत बेरोज़गारी हो गई है, तो मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि एक पियोन की पोस्ट के लिए, ग्रेड 4 की पोस्ट के लिए बहुत सारे ग्रेजुएट वाले भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो डिग्री है उनके पास, ठीक है? तो वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास हुनर है, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसर हैं, हुनर है और वो डॉलर कमा रहे हैं। तो क्या वो डिग्री शो करके डॉलर कमा रहे हैं? नहीं, नहीं। आजकल आपको जीविका के लिए डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री के अलावा डिग्री नहीं है, हुनर है, तो भी आप अपनी जीविका आराम से चला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? यही बात कि जो उसके पास हुनर है, वो एक हॉस्पिटल खड़ा कर देगा, सब कुछ खड़ा कर देगा। लेकिन डिग्री वाले को उस हुनर के लिए उस हॉस्पिटल में एंट्री लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो हुनर वाला है, वो उनको जॉब दे देगा, ठीक है? सक्सेसफुल कौन बनता है? जिसके पास हुनर है। डिग्री है, आपने एंट्री ले ली। चलिए देखिए, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत गूगल है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। आप बड़ी कंपनी में एंट्री लेते हैं, ठीक है? जैसे रितु जी ने कहा डिग्री के तौर तौर पर हमने एंट्री ले ली। लेकिन आपको क्या फेस करना पड़ेगा? इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ेगा, जो आप हुनर के साथ ही एंट्री ले पाओगे। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में रह गए, तो आपकी डिग्री भी वहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। मेरा तो यही मानना है। और वही बात कि जैसे अब हमारा डिग्री है, रास्ता दिखा दिया, पर मंजिल तक हुनर ही पहुँचाएगा। बिल्कुल। डिग्री रास्ता दिखाती है, मंजिल तक तो हुनर ही ले जाता है। इस बीच हमारे एक और अध्येता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, मोनिका जी, मोनिका कुमार हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। परिचर्चा जी, हम शुरू कर धन्यवाद, चुके हैं। धन्यवाद। हाँ जी, जी, परिचर्चा हम शुरू कर चुके हैं। जी, कुछ बातें हो भी गई हैं। आप जी, हमारे बीच गाजियाबाद से हैं, होम मेकर हैं, हाँ जी, गृहिणी हैं, घर हाँ संभालती जी, हैं और एक
8 साल की बच्ची की माँ हैं आप, उसके बाद भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख रही हैं, लगातार साहित्यिक गोष्ठियों से जुड़ी रहती हैं। ये कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत हैं आप बहुत सारी महिलाओं की। यहाँ जो खास बात है कि जो तीनों आप जुड़ी हैं विषय अध्येता के रूप में, तीनों ही मातृशक्ति हैं और ये अच्छी बात है और एक अच्छी परिचर्चा को हम संचालित कर रहे हैं। हमारे साथ अच्छे और प्रबुद्ध श्रोता भी जुड़े हुए हैं, उनके हम मैसेज भी लेते रह रहे हैं बीच में। राजीव जी का मैसेज अभी आया है, पहले ज़माने की बात कर रहे थे और वर्तमान समय की भी वो बात कर रहे हैं, खास करके उद्योग के क्षेत्र में। वहाँ डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ तो हुनर ही काम आता है। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी मेहनत, उनका हुनर ही ज़माने में बोलता है। एक शेर भी है कि जैसे फर्जी डिग्री की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब फर्जी डिग्रियाँ भी बढ़ रही हैं, खरीदे भी जा रहे हैं। एक शेर किसी का याद आता है मुझे कि समय-समय की बात है और समय-समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। तो ये डिग्री की वजह से भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो काफ़ी बातें कर चुके हैं। श्वेता जी से भी मैं सवाल जी से भी ले चुका हूँ। मोनिका जी का मैं स्टैंड जानना चाहूँगा कि वो आप किस तरफ हैं? विषय आप जानती हैं, जो परिचर्चा का विषय है, डिग्री महत्वपूर्ण है या हुनर? हाँ जी, आपकी हाँ क्या जी। राय है? अपने विचारों के साथ हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है, मोनिका जी। जी, धन्यवाद है पहले तो सबको जो मुझे ये मंच दिया है आप लोगों ने। तो मैं कुछ किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगी, किसी के पक्ष में नहीं, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ कि दोनों ही चीज़ों में पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों चीज़ों से मिलता हमें क्या है? डिग्री हमें वो एंट्री देती है, कहीं पर भी हम जाएँगे तो डिग्री से हमें एंट्री मिलेगी। डिग्री हमें वो एंट्री देगी जिससे हम आगे का रास्ता देख पाएंगे। लेकिन हुनर हमें वो चीज देगा जो हमें डिग्री की एंट्री के बाद का रास्ता तय करने में सहायता करेगा। जैसे आप मेरा जी। एक्सपीरियंस लीजिए, मेरी 8 साल की डॉटर है और मैं जब वो 5 साल की थी तब से मैं उसके लिए माफ कीजिएगा थोड़ा गला खराब है तो तब कोई से बात मैं मेरा उसके भी लिए खराब है। ठीक है, तभी से मैं उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे से टीचर्स या बहुत अच्छा कुछ, क्योंकि मुझे दिखता था कि हमारी फैमिली में बहुत संगीत के प्रति बहुत रुचि है लोगों में, कला के प्रति बहुत रुचि है। मेरी दीदी हैं, मेरी मदर थी, मेरी फादर सभी को, तो मुझे पता था मेरी डॉटर को कहीं न कहीं वो रुचि रहेगी और उसमें वो पोटेंशियल है। तो मैं ढूँढती थी उसके लिए एक अच्छे अध्यापक, टीचर्स को, कि जो एकेडमिक्स वो कर रही है, स्कूल में जाती है, पढ़ती है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बट वो साइड जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए मुझे टीचर्स की ज़रूरत थी। तो मैंने सबसे पहले मैंने एक डांस टीचर की खोज शुरू की और वो मैंने डिग्री देखकर नहीं किया, वो मैंने कहीं परफॉर्मेंस देखी अध्यापक की, उनका डांस देखा और वो हुनर मुझे काम आया उनको चुनने के लिए। वो मैंने उनको ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप मेरी डॉटर के लिए आप बहुत अच्छे लगे, आप मेरी डॉटर को सिखाएँगे। वहाँ से बात शुरू हुई और आज मेरी डॉटर बहुत अच्छे से कथक नृत्य सीख रही है और अच्छा कर रही है उसमें। और जब दूसरे संगीत की बात आई, तो मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया, मैंने डिग्री को पहले देखा। कि कोई किसी ने संगीत में कुछ अच्छा डिग्री ली हुई है, कौन से घराने से किया हुआ है, कहाँ तक डिग्री ली हुई है, मास्टर्स किया हुआ है क्या नहीं, या सिर्फ प्रवेशिका करके छोड़ दिया है, कैसा गाते हैं वो मैंने बाद में देखा। तो आप देखिए दोनों का पलड़ा बराबर रहा मेरे लिए। तो एक टीचर मैंने जी। डिग्री के हिसाब से चुना और एक टीचर हुँ। मैंने हुनर के हिसाब से सीखा, मतलब चुना। और दोनों ही बहुत ही अच्छे से गाइड कर रही हैं मेरी डॉटर को, बहुत अच्छा कर रही है मेरी डॉटर, उन दोनों के ही सानिध्य में बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं ये नहीं कह सकती, मतलब आप ये बोल सकते हैं जैसे दाल और चावल अलग-अलग बहुत अच्छे हैं, बहुत पौष्टिक है, बट दोनों मिल जाएँ तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना? उसके साथ आप जी। दाल-चावल को साथ खाएँ तो बहुत अच्छा है। अलग-अलग खाएँगे आपको प्रोटीन सब कुछ मिल जाएगा, पौष्टिक आहार मिल जाएगा, बट आप साथ मिला दें तो बस माशाअल्लाह है फिर तो। तो मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं किसी एक का साइड नहीं दे सकती हूँ। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप डिग्री और हुनर दोनों के पक्ष में हैं और जी, मैं दोनों को दोनों को महत्वपूर्ण हाँ जी, मानती हैं। हाँ जी, जब और कहीं तक न एक कहीं साथ जी, जी, हाँ जी, जी जब तक बताइए एक को कुछ कह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल हुँ। फ़ोर्सफुली चुनना ना पड़े, मैं दोनों को बराबर रखूँगी अभी तो।
नहीं, ठीक है, ये जो भी बातें अब तक हुई हैं, जी। श्वेता जैन जी कह रही हैं या रितु जी जो कह रही हैं, जी। निष्कर्ष में सारी बात होने के बाद ये दोनों भी ऐड कर दे रही हैं कि मैं किसी को छोड़ नहीं रही हूँ, दोनों को लेकर ही चल रही हैं। तो कहीं ना जी। कहीं ये हम सभी मान रहे हैं कि डिग्री भी महत्वपूर्ण है और हुनर भी। मेरा अगला बिल्कुल। सवाल मोनिका जी आपसे ही होगा, क्योंकि काफी सवाल जी। मैं इन लोगों से ले चुका हूँ। जी। 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 जैसे बार बार फर्जी डिग्री की बात आती है, कई बार होता है हाँ। कि किसी कारणवश जिन्हें डिग्री नहीं मिलती है, जी। उनके जी। पास हुनर है, लेकिन डिग्री हाँ। की हाँ। वजह से या डिग्री के अभाव की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। वैसे लोग हमने बिल्कुल। बहुत सारे बिल्कुल। उदाहरण देखे होंगे अपने निजी जीवन में भी, हमारे आसपास में हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी कारणवश डिग्री नहीं ले पाए, लेकिन जी। हुनरमंद हैं। और जी। हुनर भी काफी अच्छा खासा हुनर है उनके पास, अनुभव भी जी। है। जी। स्थानीय स्तर पे उनके कामों को देखकर उनका अनुभव हम लोग ऐड करें तो उनके पास ठीक जी। ठाक अनुभव भी है, लेकिन जी। अच्छी जगहों पे नहीं जा पाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये डिग्री कई बार हुनर को मार भी देती है? हाँ, कह सकते हैं किसी देखिए अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं सब जगह सब एक एक सी चीज़ें नहीं होती हैं हर व्यक्ति के साथ कि हुनरमंद है। इसी के साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं इसमें कि बहुत से लोगों के पास डिग्री नहीं है, बट वो हुनर के बल पे बहुत कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। सिर्फ़ डिग्री बिल्कुल, के बिल्कुल। बल मतलब डिग्री ना होने के बाद भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत फेमस भी हैं और खुश भी हैं। तो दोनों मतलब आप कह सकते हैं दोनों ही केसेस में आप जज नहीं कर सकते कि हाँ डिग्री नहीं है तो कोई पीछे रह गया है या फिर हुनर नहीं है तो कोई पीछे रह गया है। दोनों ही चीज़ में आपके पास डिग्री है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एंट्री डिग्री से ही करते हैं किसी भी आप जॉब के लिए जाएँगे, इंटरव्यूज़ के लिए जाएँगे, पहले आपका सबसे पहले आपकी जो छँटनी होगी वो आपकी डिग्री के आधार पर ही होगी। आपके पास डिग्री के आधार पर। लाखों में फॉर्म सबमिट हो रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले आपकी डिग्री के आधार पर ही आपको छांट लिया जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो वो डिग्री वो एंट्री जी। पॉइंट है, वो एंट्री गेट है, गेट पास है आपके लिए। लेकिन आगे जाने के लिए आप इंटरव्यू में जाएँगे या फिर आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप जीडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको हुनर चाहिए। ये बात सही है कि फर्जी डिग्री का भी चल रहा है और कुछ लोग डिग्री के अभाव में उतना अच्छा नहीं कर पाते हुनर होते हुए भी, जितना अच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हुनर होने के बाद विदाउट डिग्री बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत-बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, कई बार तो यह भी देखा गया है कि लोग अपने हुनर को भी नहीं पहचान पाते हैं कि मेरे जी, जी, अंदर जो जी। जो खास चीज है, जो खास बात है वो क्या है। इस अभाव की वजह से भी वो गलत दिशा की ओर भटक जाते हैं। डिग्री भी ले लेते हैं और वो मन लायक काम उनका नहीं होता है, राइट, रुचिकर राइट। काम नहीं होता है, इस वजह से शायद वो अपना बेस्ट भी नहीं दे पाते हैं। यह तो हुँ, खैर एक अलग मामला है। मैं रितु जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। जैसे ये बात अभी इनकी बातें आई मोनिका जी की, मुझे लगता है कि आपसे मेल-जोल खाती हैं इनकी बातें, इनके विचार। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक सवाल फिर लेना चाहूँगा आपसे कि डिग्री कहीं हत्या तो नहीं कर रही है हुनर हुनर का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं, मैंने जैसे आपको आप बताया आपने कि कहा कि जैसे आपने कुछ ज़िम्मेदारी भरे पदों का ज़िक्र किया, जैसे डॉक्टरों को लेकर, इंजीनियरों को लेकर, इस तरह से वहाँ तो डिग्री चाहिए। लेकिन बहुत सारे फ़ील्ड ऐसे हैं, जहाँ अनुभव ख़ास ज़्यादा मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। वहाँ भी कई बार हम देखते हैं कि डिग्री की आड़ में हुनर दब जा रहा है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, वो ज़िम्मेदारी वाले पद तो हैं ही। वहाँ मैं भी मानता हूँ कि वहाँ अच्छे लोग आने चाहिए, जो अभ्यास करके, मेहनत करके। और मैं जानता हूँ कि कोई शुरू से इसमें कोई जन्मजात या गुण नहीं हो सकता है कि कोई डॉक्टर बन जाए। जन्म के साथ कोई कैसे डॉक्टर बन सकता है? वो तो अभ्यास करके, मेहनत करके ही बन सकता है। उसके लिए उसको डिग्री भी मिलेगी। उसकी मेहनत जहाँ उस दिखाई देती है डिग्री में। लेकिन बाकी मैं पदों को देखता हूँ, बाकी जगहों पे देखता हूँ, कई बार कि डिग्री की आड़ में हुनर वाले लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मैं बार-बार ये सवाल ले रहा हूँ। मैं इसमें ये एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ कि क्या वो डिग्री ऐसे लोगों की हत्या कर रही है, ऐसे लोगों के हुनर को मार रही है? सर ऐसा तो नहीं है कि डिग्री हत्या कर रही है हुनर की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिग्री है हमारी उसमें हुनर दिखाया गया है। जिसने एक्चुअल डिग्री ली है, एक्चुअल में डिग्री ली है, अच्छे से पढ़ाई करके ली है, अच्छे से प्रैक्टिकल करके ली है, वो हुनर साथ में रखता है। उसका हुनर डिग्री में दिखाया जा रहा है। अब अगर आप छोटे-मोटे व्यवसाय की बात करें तो वो तो वैसे भी चल रहे हैं, बिना डिग्री के चल ही रहे हैं।
बिल्कुल लेकिन जी। अगर किसी बड़े लेवल पर हम जाना चाहते हैं तो वहां पर आपकी डिग्री आपके हुनर को शो कर रही है। अगर एग्जैक्टली बिल, आपके अंदर हुनर है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो स्किल्स आपकी डिग्री में दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल। छोटे मोटे व्यवसाय में तो डिग्री की जरूरत ही नहीं है। जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय खोलकर बैठे हैं उसमें तो डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो बस अपना हुनर दिखाया। अगर आप नॉर्मली एक किसी भी टेलर को ही ले लें, टेलर के पास कोई डिग्री नहीं है, उसने दो चार नहीं है। सूट अच्छे सिल दिए, बुटीक खोल लिया, तो उसमें हुनर उसका दिख गया। लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदारी वाली जगह पर जाते हैं, टेलरिंग करना या बुटीक खोलना एग्जैक्टली एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं है जो आपकी देश की जिम्मेदारी ले रही है। लेकिन जहां आप अपनी कंट्री की जिम्मेदारी पर जाते हैं, जहां आपको दिखाना है आपका हुनर भी और डिग्री भी, तो वो आपकी डिग्री ही उस हुनर को शो करेगी कि आपने एक्चुअली कितनी पढ़ाई करी, कितना समय लगाकर पढ़ाई करी, कितने अंकों से आपने उसको उत्तीर्ण किया। ये सब आपकी डिग्री ही बताएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली चीजों के लिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत होता जा रहा हूँ बार बार आपकी बातों से। जो आपका अंदाज है कहने का, जिस तरीके से आप बात रख रही हैं, वो मैं क्या कोई भी आपकी बातों से सहमत हो जाएगा। लेकिन जैसे आप बड़े पदों की बात कर रही थी या छोटे व्यापारियों की बात कर रही थी, तो छोटे क्या बड़े व्यापारी भी डिग्री नहीं रखते हैं और दिखाते भी नहीं हैं। जो देश चला रहे हैं, बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता, उनके पास खुद की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेहतर काम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी से कुछ काम। तो एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ जी इसमें जी। एक्सेप्शनल केसेस हैं। और फिर रही बात, अब अगर हम नेपाल की बात करें, जैन जी की, जी तो बिल्कुल। वहां पर अब डिग्री ही मायने रख रही है। जिन्होंने बिल्कुल। प्रॉपर पढ़ाई करी, अच्छे से सिस्टम को जाना, अब वही लोग काम करके सब भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। आप बिना डिग्री की बात कर रहे हैं, जो नेता बनकर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार भी उतना ही हो रहा है। नहीं, आप जो नेपाल की चर्चा कर रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ हो, ये उम्मीद लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिग्री की वजह से ही तो नहीं कर रहे हैं। समझी नहीं सर मैं आपकी बात। नहीं, जो आप नेपाल में जैन जी की बात कर रही हैं, जहाँ डिग्री को प्राथमिकता दी जा रही है, वैसे लोगों को ही आगे किया जा रहा है। हम्म। अ, जो लग रहा है कि वो अच्छा कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिग्री की वजह से ही लोग भरोसा जता रहे हैं वैसे लोगों पे, कि शायद जो पहले नहीं हुआ वो अब हो पाएगा। बिल्कुल। जी खैर, वो क्योंकि तो उम्मीद है। जी। आपने मैं हमारे आगे। अपनी नेताओं का नाम जी। लिया ना, कि जो नेता बन के बैठे हैं लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, तब भी वो अच्छा जी। नाम कमा रहे हैं। मैंने उसके ऊपर जैन जी का आपको एग्जाम्पल दिया। नहीं, तो मैं आप ये समझ पा रहा हूँ, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अगर नेताओं के पास डिग्री हो जाए तो चीजें बदल जाएंगी और सब कुछ बिल्कुल सार्थक बदलेंगी बदलाव सर, होगा। बिल्कुल। उसके लिए डिग्री फर्जी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार फिर वही बोलूंगी, फर्जी डिग्री भी वही उसी क्षेत्र में देखिए, मिलेगी एक आपको। एक मैसेज भी आया, एक जवाब भी आ रहा है, एक मैसेज, अगर डिग्री होने लगे तो चीजें बदल जाएंगी सिस्टम में भी, राजीव अग्रवाल जी का कहना है। बिल्कुल सर, मैं तो कह ही रही हूँ। क्योंकि पढ़े लिखे लोग, सिस्टम, जिन्होंने संविधान पढ़ा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, उन लोगों की जो सोचने की शक्ति है या क्षमता है, वो अलग लेवल की है अगर बिल्कुल। आप नेताओं से कंपैरिजन करते हैं तो। और जो आप जी जी। बात कर रहे हैं फर्जी डिग्रियों की, वो डिग्रियां भी अधिकतर उसी जगह पर मिल रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब ये इसीलिए शुरुआत ही वहीं से हो रही है, खोज ही वहीं से ये हो रही बिल्कुल। है कि कैसे डिग्रियां दी जाती हैं और इसका कैसे कैसे इसका दुरुपयोग किया जाता है। चलिए, मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, जो हुनर के पक्ष में अपनी बात रखते आई हैं, श्वेता जैन जी से, कि जैसे जहाँ कुछ हुनरमंद लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ रितु जी का कहना है कि वैसे लोग को अपवाद में रखा जाए। इससे आप कितने सहमत हैं कि जो लोग अच्छा कर जा रहे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, क्या उन्हें अपवाद में रखना चाहिए या उनकी ये अपनी समझ है? देखिए सर, सबसे पहले अभी मैं चर्चा सुन रही थी जब, तो आपने एक बात कही थी कि हुनर, सबसे पहले वो पॉइंट लेना चाहूँगी कि हुनर पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं बिल्कुल। वो अपना हुनर ही नहीं पहचान पाते, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। एक बहुत अच्छी मूवी है थ्री इडियट, शायद सबने देखी होगी। जी। तो उसमें जो भाग लिया है जिन्होंने, जैसे 2 लोग ऐसे हैं उसमें जो हुनर नहीं पहचान पाए और इंजीनियरिंग में उन्होंने एंट्री ले ली।
जब उनको बाद में पता चला कि हमारा हुनर ये है, फोटोग्राफी में है या हमारा हुनर कहीं और है, तो वो डिग्री छोड़ के अपने हुनर में गए और उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल साबित किया। ठीक है, तो यही बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि अपवाद में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं देश को बढ़ाने के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का हाथ होता है। जब देश आगे बढ़ता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, सब मिलके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो छोटा बंदा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो। बहुत बड़े ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास डिग्री नहीं है और जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये इंटरनेट है या कोई भी है, कहीं ना कहीं किसी ने तो इस हुनर से अपने इसको बनाया ही होगा। हो सकता है उसके पास बिल्कुल। डिग्री भी हो सकता है उसके पास डिग्री ना भी हो। ना भी हो। लेकिन जैसे मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आजकल स्कूल में एक स्किल सब्जेक्ट स्टार्ट किया है सीबीएसई ने। तो पहले वो स्किल सब्जेक्ट सिर्फ 9-10 के लिए था, अब इस साल से वो 6 to 8 भी आ गया। तो वो एक स्किल सब्जेक्ट पे क्या सिखाते हैं कि जैसे 9th में बच्चों को दे दिया ब्यूटी वेलनेस। तो ब्यूटी वेलनेस में कुछ लड़कियों को थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है, आपको पता है ये ब्यूटी वगैरह में। तो वो उनकी उसके ऊपर वो सिखाते हैं कि आपको कैसे पार्लर का काम करना है, क्या करना है। वो उनकी इच्छा है कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए। तो बच्चों को एक स्किल सब्जेक्ट के तौर पर एक हुनर सिखाया जा रहा है कि कल को कहीं ना कहीं अगर वो डिग्री लेने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो अपने हुनर से इस देश की जीविका मतलब अपनी जीविका और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम हुनर को अपवाद तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डिग्री को लेके हम बहुत सारे ऐसे हैं कि जो डिग्री नहीं लेके बैठे हैं या फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं, तो देश को नुकसान फिर पहुंचा से रहे हैं। गई। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। फिर से गई। लेकिन और ले, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हुनर के तौर पर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हुनर को पहचानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हुनर को पहचान लिया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाकर इस देश के लिए एक नया पायदान खड़ा करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही है कि अपवाद नहीं है, तो उनको भी उतना ही महत्व दे देना चाहिए जितना डिग्री धारकों को दिया जाता है। बिल्कुल, जो लोग अच्छे हैं या जिनके काम अच्छे हुए हैं उनको हम अपवाद में नहीं रख सकते हैं। हम उनके ऋणी हो सकते हैं, एहसानमंद हो सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक मिसाल, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वैसे लोगों के लिए जिनके पास डिग्री नहीं है किसी भी कारण की वजह से। संजय पोद्दार जी का मैसेज आ रहा है, राजनीति में पढ़ा लिखा और समझदार लोग आए तो देश का विकास हो सकता है। ये इस तरह के सवाल, इस तरह के जवाब बार बार देखने को मिल रहे हैं हमारे दर्शकों की ओर से। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि परिचर्चा जिस रूप में हम लाना चाहते थे, जिस वांछित मुकाम तक परिचर्चा जानी चाहिए थी, वहां तक जा रही है। एक सवाल मैं आप तीनों से लूंगा, मोनिका जी भी जुड़ जाएंगी। सवाल यही होगा कि पहले के जमाने में, जो मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि डिग्रियां नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से चली आ रही थी। अभी के समय में डिग्री हर जगह दिखाई दे रही है, हर सेक्टर में, हर फील्ड में डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। एक मानक है डिग्री, उसके बावजूद भी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, लगातार दिखाई दे रही हैं। शायद ही कोई सेक्टर ऐसा है जो अछूता है जहां सब कुछ चीजें ठीक ठाक दुरुस्त रूप में चली आ रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? पहले जहां डिग्री नहीं है वहां चीजें अच्छी थी। आज जिस समय में हम लोग डिग्री की बात करते हैं, जिसके लिए हम जीते मरते हैं, बचपन से लेकर जवानी गुजार देते हैं एक डिग्री पाने के लिए, उसके बाद भी यहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं। तो इसके पीछे का कारण आप क्या बता सकती हैं, मोनिका जी? मोनिका जी तो नहीं है, ये सवाल रितु जी आप बताएं। सर, इसके पीछे एक्चुअली कुछ भी नहीं है। डिग्री जो है हमारी, अब कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको स्किल्स को बाहर निकालने के लिए या कंपटीशन को जितने हमारे पास उतने साधन नहीं है जितने पब्लिक है हमारे पास में, जी तो उसको उसमें से बेटर निकालने के लिए डिग्री की जरूरत है बिल्कुल। कंपटीशन लेवल पे। पुराने जमाने में इतनी जनसंख्या नहीं थी, जी तो कंपटीशन उतना नहीं था और अवसर बहुत थे।
लोग कम थे, अवसर ज्यादा थे, तो उस समय हुनर को देखते ही लोगों को ले लिया जाता था। लेकिन बिल्कुल। आज के समय में जब से जनसंख्या विस्फोट हुआ हमारे देश में, बेरोजगारी का कारण ही जनसंख्या बनी, जिसकी वजह से डिग्रियों को लिया गया बेस्ट से बेस्ट चुनने के लिए। जी। और मैंने जैसे बार बार बताया कि डिग्री में हुनर भी दिखाई देता है। अगर सही डिग्री हमारे पास में है तो उसमें हमारा हुनर भी दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी नहीं बताया था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ठीक मेरी ठीक यही थी ठीक। कि डिग्री नहीं और ये हुनर तो एक ठीक है, ये दूसरे के बातें पूरक है। जी ये बातें तो पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं कि, लेकिन इसमें जो गड़बड़ी जो दिखाई दे रही है, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि सब लोग डिग्री होने का मतलब यह है कि हम निपुण हैं, दक्ष हैं, सिद्धस्थ हैं, उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं सभी फील्डों में। इस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, इस पे क्या नहीं सर, कहेंगी मैं आप? इस बात से सहमत ही नहीं हूँ ना, क्योंकि जिसके पास एक्चुअल डिग्री है, जिसने असल में मेहनत करके डिग्री ले रखी है, वो गड़बड़ होने ही नहीं देगा। फिर बात वही आ जाती अच्छा है, जब आपने फर्जी डिग्री का नाम लिया था, जब वहां पर ऐसे लोग आएंगे तो गड़बड़ भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बात से तो आप सहमत होंगी कि जो भ्रष्टाचार का दर है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। सब बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री वाले लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये बात मैं डिग्री इसके में वही आ पीछे रही है ना, का कारण है। एक्चुअल जिसने मेहनत करके डिग्री ले रखी है वो नहीं करेगा ऐसा काम, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। और बाकी ये, अगर जो आपने अभी टॉपिक दिया है, इसमें फिर बात आ जाती है अपने पर्सनल लेवल की, कि हमारा पर्सनल लेवल मन की। या हमारा दिमाग क्या कहता है। हम डिग्री भी ले बिल्कुल लेते हैं, उसके बाद भी हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो अपना फिर पर्सनल हो गया। उसमें फिर आप डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, आपने डिग्री ली ही सिर्फ नौकरी पाने के लिए थी, वो मोरल वैल्यूज में आ गया हमारी। बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखे लोग, इवन की इतनी ज्यादा पढ़ाई करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अगर हम अपने ये बैंकिंग फ्रॉड को देखें, या जो आजकल वो चल रहा है, क्या, कौन, नेट के थ्रू जो बैंकों को लूट लेना, अपने हमारे अकाउंट को हैक कर लेना, ये बहुत जी पढ़े जी। लिखे लोग ही कर रहे हैं ये काम। तो ये हाँ। हमारी मोरल वैल्यूज है इस जगह पर, बिल्कुल कि हमने पढ़ाई तो करी, लेकिन हमारे पास मोरल वैल्यूज नहीं है कि हमें चीट नहीं करना किसी को। बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे लोग ही आज जो है ये किडनैपिंग जो चल रही है, कौन सी वाली, ऑनलाइन जो किडनैपिंग हो रही है, जिसके लिए हमें बार बार जी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं कि साइबर जो है किडनैपिंग नहीं होती है। जी। कोई पुलिस आपको फोन करके नहीं बोलती है कि हमने आपको जो है किडनैप कर लिया, या हमने आपको अ, 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 क्या, हमने आपको पकड़ लिया है, आपको इतने पैसे देने होंगे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। लेकिन उस जगह पर मोरल वैल्यूज आती है कि हमें हमारे घरों से क्या संस्कार मिले, क्या मोरल वैल्यूज मिली, कि हमें अपनी पढ़ाई को कहाँ पर यूज करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से इतना तो स्पष्ट है कि डिग्री जो है हमारी दक्षता को दिखाती है। ये जो गड़बड़ियां हैं इससे उसका इसका लेना सही देना इस्तेमाल नहीं। करना हमारी मोरल जी वैल्यूज हमें सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ियां आ रही हैं ये हमारे अपने निजी मामले हैं कि हम कितनी सक्रियता के साथ चीजों को लेते हैं। हमारे मोरल वैल्यूज इस पे हावी होते हैं। मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगा श्वेता जैन जी। सेम सवाल है मेरा कि जैसे पहले के जमाने में डिग्रियां नहीं होती थी, लेकिन चीजें बड़ी अच्छी चलती थी पहले। काम जो होते थे बहुत ढंग से होते थे। अभी की तुलना में देखा जाए खास करके तो, और अभी हम देखते हैं तो हर जगह गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, लूट है, जहाँ सब डिग्री वाले ही बैठे हैं। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है, आप क्या मानती हैं? देखिए अविनाश जी, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो आपने ये बात कही है सही है, ऐसा हो रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एक सैटिस्फैक्शन लेवल है। पहले के लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उनका जो सैटिस्फैक्शन लेवल था ना वो बहुत अच्छा था। 3 जोड़ी कपड़े, इतना खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना, जो भी था उनका सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा था। कि मतलब वो संतुष्ट थे
अपनी ज़िंदगी जो जी रहे थे वो संतुष्ट थे। लेकिन आजकल क्या है, लोगों में सैटिस्फैक्शन लेवल मेरे ख्याल से कोई लिमिट ही नहीं रही, जितना मिल जाए उतना बढ़िया, वो ये वाली बात है। तो वो इसको पाने के लिए वो एक नकली डिग्री या फिर वो इस तरह से अपनी, जैसे रितु जी ने बताया मोरल वैल्यूज़, वो अपने मोरल वैल्यूज़ क्यों खो बिल्कुल रहे हैं। तो वो अगर बिल्कुल। आप संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, तो आप क्या कहेंगे, मुझे आज 10,000 का मोबाइल मिला है, आप चाहेंगे कल को 20,000 का मोबाइल मिले। फिर जब बच्चे को 20 का मिलेगा, वो चाहेगा ले 20 का तो मैंने यूज कर लिया, कल को 30,000 का मोबाइल मिले। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को, या तो उसको हुनर हो या उसके पास इतना हो कि वो अपने हुनर से अपने को और आगे सक्सेसफुल बना सके, नहीं तो फिर वो कोई ना कोई गलत तरीका तो चुनेगा ही। और वही गलत तरीका उसकी अपनी मोरल वैल्यूज को खोने पे उसे मजबूर कर देता है, और उसी चक्कर में वो गलत डिग्री और इन सब चीजों में आगे बढ़ जाता है, जो शायद उसके लिए भी, उसके परिवार के लिए भी और उसके देश के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं। हानिकारक और है, बिल्कुल। और जो इसका जो रिजल्ट है, सिर्फ वो नहीं भुगतता, उसके आसपास का पूरा समाज, और हो सकता है कहीं ना कहीं देश भी भुगतता ही है। और जो मोरल, और बिल्कुल वो जो देखता है, फिर उसके बाद वो एक नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे जनरेशन अल्फा है और जनरेशन जी है, जितनी भी जनरेशन है, उसके लिए एक वो नेगेटिव इमेज स्टार्ट हो जाती है, कि वो सोचता है कि अगर ऐसा करके मुझे कुछ मिल रहा है तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूं। जैसे मान लिया कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, तो वो क्या करता है, गलत चीज जल्दी सीखता है, और अच्छी चीज को सिखाने में आपको उसको वक्त लगता है। तो वही बात है कि जितने भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जितने भी ये सब गलत डिग्री, या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, गलत तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदायक तो होता ही है। और वही एक रीजन है मेरे हिसाब से, एक सेटिस्फेक्शन लेवल, कि अगर आप अपनी लाइफ से, अपनी जो जीविका आप जी रहे हैं, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप गलत तरीकों से उस चीज को पाने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। कई बार ऐसे भी सुनने को मिला है कि बहुत ऐसे लोग जो किसी प्रतिष्ठित पद पे हैं, उनका ये बयान आता है अनऑफिशियल, साधारण लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, कि मेरे पढ़ने लिखने में इतने पैसे खर्च हुए हैं, इतना समय गया है, तो इस हिसाब से मैं पैसे लूंगा। बिना पैसे के काम नहीं होता है, खास करके जो अब दफ्तरों में देखा जाता है, सरकारी कार्यालयों में इस तरह का होता है कि आपको ही पता है कि कहाँ कितने पैसे देने हैं। इसके बाद जहाँ, जबकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री वाले लोग हैं। अभी एक मैसेज आया था राजीव अग्रवाल जी का, वो ये कह रहे थे कि किसी डीएम के बारे में बता रहे थे कि डीएम साहब घूस लेते पकड़े गए। डीएम बनने के जस्ट तुरंत, ज्यादा समय नहीं, तुरंत बनने के बाद घूस लेते पकड़े गए। तो बताइए, जबकि ये जो डीएम का पद है अपने आप में एक प्रतिष्ठित पद है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक दिशा देने का काम करते हैं। वो वैसे पर्सनालिटी, वैसे लोग इस तरीके के कृत्य करेंगे तो एक गलत मैसेज आता है, एक गलत आदर्श प्रस्तुत होता है। प्रकृति गोस्वामी जी, सादर प्रणाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मैं यही सवाल मोनिका जी से लेना चाहूंगा कि मोनिका जी से हमने काफी कम सुना है उनके विचारों को, बार वो तकनीकी कारणों की वजह से चली जा रही हैं। जी मुझे लगता है कि आप हमारी बातों को सुन रही थी। जी जैसे श्वेता जी ने कहा या फिर रितु जी ने अपने विचारों को रखा, इसी सवाल पे मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। अगर सवाल टेक्निकल कहें तो मैं दोहरा देता हूँ फिर से। जी जी, मैंने सुना था, वो टेक्निकल रीजंस हैं, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से ज्वाइन कर पाऊँ आपको। मैंने सुना श्वेता जी को भी, मैंने आपका सवाल भी हाँ, सुना। तो अगर ये मैं ये अपने मेरा विचार, मेरा सब मेरा जी सवाल जी यही था, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जैसे जी, पहले के जमाने में जब हम्म, हमारे पूर्वज थे, उस समय चीजें बड़ी दुरुस्त चल रही थी, सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही थी। हाँ वहाँ जी एक भरोसा भी था, जबकि वहाँ जी, डिग्री वाली बात ही नहीं है, दूर दूर तक किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन जी, जहाँ जिस युग में हम डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री सबके पास है, हम डिग्री के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा खुद का एक शेर है कि फाइलों में दबे रह गए ख्वाब सब, गुम हुई जिंदगी दफ्तरों में कहीं। पूरी जिंदगी हम खपा दे रहे हैं एक डिग्री पाने के लिए, कागज पाने के लिए। उसके बाद भी जब डिग्री मिल जा रही है तो इस तरीके के कृत्य सामने आ रहे हैं, जहाँ सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जहाँ पढ़े लिखे हाँ। लोग हैं, सभ्य लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या बता सकती हैं?
देखिए, जैसा मुझे लगता है ये रीज़न क्या पहले के ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल अलग लेवल की हुआ करती थी। आज जो मोनेटाइज़ेशन हो गया है सब चीज़ों का, स्कूल सब स्कूल नहीं रहे, शिक्षा नहीं देते वो। वो बिज़नेस है। आप सब जानते हैं आप कि आप स ये बिज़नेस कर रहे हैं, आपको डिग्री जो मिल रही है, वो जो आपको दिला रहे हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके लिए भी वो एक काम है। वो उनका मोरल उनका बिल्कुल खत्म हो चुका है लोगों का। पहले गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को बनाता था। अब वो सिर्फ सिखाता है, मार्क्स अच्छे लाने के लिए पढ़ाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। दूसरा रीज़न और है कि फैमिलीज़ न्यूक्लियर हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं, जहाँ मोरल दादी, नानी, दादा-दादी सबके साथ, ताई-चाची सबके साथ रहकर बच्चा पलता था। कुछ चीज़ें किसी बिल्कुल से सीखता है, कुछ चीज़ें किसी से सीखता है। झूठ बोलता था तो दादी से डाँट पड़ जाएगी, नानी से डाँट पड़ जाएगी, गलत काम करेगा, चोरी करेगा तो कोई ना कोई डाँटेगा, कोई प्यार भी करेगा। तो वो सब चीज़ें उसके व्यवहार में आ जाया करती थी। लेकिन आज के डेट में सब लोग डिग्री के पीछे लगे हुए हैं और शिष्य की गलती नहीं है इसमें। इसमें टीचर की भी गलती है क्योंकि पहले आप जानते हैं कि पहले जो गुरु शिष्य परंपरा उनके आश्रम में जाके गुरु की पूरी सेवा किया करते थे। बहुत ऊँचा स्थान मिला करता था गुरुओं को। तो वो सब चीज़ें जो गुरु के पास जितना भी ज्ञान हुआ करता था, पूरी लाइफ से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड नहीं देता था वो पूरा ज्ञान। वो पूरा लाइफ से रिलेटेड लाइफ स्किल सिखाया करते थे, सारे स्किल्स आते थे उन्हें। आज सिर्फ वो बुक पास करना है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कौन सा फील्ड आपको ज्वाइन करना है, सिर्फ इससे रिलेटेड हो गई हैं डिग्रीज के मामले में। तो ये भी रीजन है एक सभी चीजों के पीछे। और मोरल तो डाउन हो ही रहे हैं क्योंकि मोनेटाइजेशन हर चीज का हो गया है, सब चीजों को पैसे से तोला जाने लगा है आजकल। ज्यादातर किसी रिश्ते बचे नहीं हैं, तो वो मोरल भी नहीं बचा है। डिग्री आप कितनी भी ले लें तो डिग्री लेने के बाद भी लोग करप्ट हो रहे हैं। तो करप्शन बिल्कुल डिग्री का लेना देना नहीं है उससे, उससे अब ये अपब्रिंगिंग का मामला है। ये पूरे सोशल रिफॉर्म जो हो रहे हैं वो उसका मामला है। इससे डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। मुझे जैसा लगता है कि आप फैमिली में जैसी आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, पहले जैसी हुआ करती थी वैसे नहीं कर पा रहे हैं अब लोग। शायद वो सब चीजें नहीं सिखा रहे हैं कि आपको लाइफ स्किल भी बहुत जरूरी है आपके लिए डिग्री के साथ साथ। तो शायद ये रीजन रहा कि वो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। बहुत बड़ी डिग्री लेने के बाद, बहुत बड़े ऊंचे पदों पर होने के बाद भी लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोरल शायद ये डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग और आपका थॉट्स में जो है वो मस्तिष्क में ये जा चुका है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है और आपको कोई लाइफ स्किल से आपका लेना देना है नहीं। आप अच्छे इंसान बनते हैं, बुरे इंसान बनते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। तो शायद ये रीजन है इनके पीछे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कही गुरु शिष्य परंपरा की। तो जहाँ पहले गुरु शिष्य की परंपरा थी, वहाँ हम नैतिकता को भी ग्रहण करते थे, नैतिकता को भी हाँ सीखते जी, थे। जी। बच्चे सबसे पहले तो नैतिकता की बातें घर में ही सीखते हैं। अभी एक मैसेज भी आया था, मैं नाम भूल गया उनका पढ़ना। ये कह रहे थे कि अब तो माता-पिता भी अच्छे मार्क्स चाहते हैं बच्चों से, ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएँ। इसके पीछे कहीं न कहीं हम नैतिकता को खोते जा रहे हैं। हाँ, ये राजीव अग्रवाल जी का मैसेज था कि हम ब माता-पिता भी अब सिर्फ़ बच्चों से अच्छे मार्क्स चाहते हैं, संस्कार ना हो तो भी चलेगा। तो इस तरीके से ये बातें कहीं न कहीं हम एक गलत मैसेज भी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले दोनों चीज़ें साथ चलती थी, दोनों चीज़ें साथ जुड़े रहती थी। पुष्पलता तनेजा जी युवा लोगों को क्या संदेश देंगे? सही बात है। युवा लोगों को क्या संदेश देंगे? अगर इस तरीके का एक सवाल भी आ जाए तो अगर कोई जवाब देना चाहें कि अगर आप में से कोई मैसेज देना चाहें, क्या दे सकती हैं आप? हालाँकि मुझे लगता है कि ये सवाल ही पूछ रही हैं, युवा लोगों को क्या संदेश देंगे? या ये भी हो सकता है कि अभी के युवा जिस तरीके से उनका जीवन है या जीवन शैली उनकी है, वो एक गलत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए खास करके। तो मुझे लगता है कि जो बातें अब तक हुई हैं वो अभी नैतिकता का भी अभाव है। इस वजह से भी चीज़ें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं सब जगहों पे। अगर हम अपने मोरल वैल्यूज़ को, डिग्री को साथ लेकर चलें तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। जो अब तक हमने विमर्श किए, उसका निष्कर्ष यही निकलता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक सिक्के के दो पहलू समान हैं, हुनर और डिग्री। डिग्री जहाँ कोई ज़िम्मेदारी भरा पद है, वहाँ डिग्री का होना
नितांत आवश्यक है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो जितने पद हैं वहाँ डिग्री होनी चाहिए। और अनुभव या फिर जो हम ये कहते हैं हुनर जो जन्मजात है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी काम को पूरी ईमानदारी और तन्मयता से करने के लिए। तो हम दोनों से किसी को एक नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए इस तरीके से। दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कुल मिला के परिचर्चा काफ़ी सफल और सार्थक रही, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं पुनः श्वेता जैन जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो हमारे बीच दिल्ली से जुड़ी हुई थीं। मोनिका जी हमारे बीच गाज़ियाबाद से जुड़ी हुई हैं। रितु जी हमारे बीच द्वारका, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सबने अपने विचार प्रस्तुत किए यहाँ पे और पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आपने अविनाश जी, अपनी मैं बातें रखी हैं। जी। 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि युवाओं को क्या संदेश देते हैं। तो जी, जी। आजकल जैसे युवा बहुत स्ट्रेस में है, वो जी। उनके पास ये है कि मैं किधर जाऊँ? कई युवा तो यही नहीं समझ पाते कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जहाँ पर भी हैं, बस जो भी करिए अपने दिल से करिए, अपने बिल्कुल बेस्ट देने की कोशिश करिए, तो आप कभी भी उससे पीछे नहीं मुड़ पाएँगे, आप हमेशा अपने मंजिल को पाएँगे। और मैं 4 पंक्ति से आपने इतना अच्छा संचालित किया, और मैं 4 पंक्ति से हर उम्र के लोगों को एक वो बात बोलना चाहूँगी कि चाहे जिधर से गुज़रिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे जिधर से गुज़रिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। क्या बात है! बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जिस तरह से शुरुआत हुई थी परिचर्चा की, लगता है उसी तरीके से हम समापन कर रहे हैं। आप सभी अध्येताओं, वक्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहें, उनकी वजह से ही ये परिचर्चा सफल और सार्थक हो सकती है या हुई है, या जो बाद में इस वीडियोज़ को देखेंगे, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं अपनी ओर से, अपनी अध्येताओं की ओर से विदा लेना चाहता हूँ कि हँसाना गर नहीं आता, रुलाना भी नहीं आता, मैं कैसा हूँ खुद ही को ये बताना भी नहीं आता, कि रुखसत की घड़ी है जो समझना है मुझे समझो, मोहब्बत है मगर दिल में जताना भी नहीं आता। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।